हाँ, ये है मेरे हाथ में महाराष्ट्र SIR फॉर्म। लोगों को भरने में बहुत परेशानी होती है, आके बार बार पूछते हैं या फ़ोन करते हैं, तो मैं बता देता हूँ। ये पूरा फॉर्म है, तो इसमें 2 साइड का कॉलम है। एक साइड अगर सेल्फ मैपिंग है, 2 तरह के फॉर्म होते हैं। एक होता है सेल्फ मैपिंग। सेल्फ अगर मैपिंग है तो उसमें उसका नाम इधर आएगा और उसका वोटिंग कार्ड नंबर, उसके पिताजी का नाम, नातेवाईक में नाम पिताजी का, नाते में आएगा नाम वडील लिखने का। यहाँ पर जिला मुंबई उपनगरे, अभी मैं मुंबई उपनगरे, कहीं कहीं मुंबई भी लिखा जाएगा। ये राज्य है तो महाराष्ट्र। उसके बाद ये मतदार संघ है, मतदार संघ चुनाव। अभी 2002 में ये ट्रॉम्बे था, तो यहाँ ट्रॉम्बे या जिसका जो है वो डालना है। उसके बाद उसका सीरियल नंबर उस पर मिलता है, वोटिंग कार्ड पे यादी भाग क्रमांक नंबर मिलता है और अनुक्रमांक मिलता है। ये तीनों वहाँ से लिख लेने का। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फिर पिताजी का नाम, पिताजी का आधार, पिताजी का वोटिंग कार्ड अगर है तो उसका नंबर डालने का। इधर माताजी का नाम डालना है, माँ का नाम डालना है, अगर उनका वोटिंग कार्ड है तो उनका नंबर डालना है। और अगर शादीशुदा आदमी है तो उसकी वाइफ का नाम, उसका वोटिंग कार्ड डिटेल अगर है तो, नहीं है तो कॉलम छोड़ देने का। दूसरा एक यही फॉर्म है, ये फॉर्म यही रहता है। अगर किसी का उसके पिताजी का या पिताजी के साथ मैपिंग करना है, 2002 में उसका वोटिंग नहीं था यहाँ पर, तो अगर वो गांव का है, शादीशुदा लेडीज हैं, तो अपने पिताजी के साथ उसका होगा तो उसके पिताजी का नाम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और यहाँ पर उनका वोटिंग कार्ड नंबर आएगा और यहाँ पर नातेवाईक में वडील लिखने का। फिर वो पिताजी का कौन सा जिला है, राज्य कौन सा है, अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, यूपी है यूपी, दिल्ली जो भी है उसका राज्य, बिहार, मध्य प्रदेश जो भी है। उसके बाद उसका कहाँ पे वोटिंग है, जैसे खसराहा हुआ, मेहदावल हुआ, या कोई और जगह खलीलाबाद हुआ, बस्ती हुआ, या कुछ भी है, उसका वोटिंग कार्ड पे ही उसका मतदार संघ क्रमांक मिलता है। या तो 2002 का जो 2002-2003 का जो ये वोटिंग लिस्ट है उसमें ये नंबर मिलता है पहला ही। कहाँ पे मतदार संघ क्रमांक मिलता है, यादी क्रमांक मिलता है और अनुक्रमांक यानी सीरियल नंबर है। फिर उसका इधर पे डेट ऑफ बर्थ और ये है आधार नंबर उसका, फिर मोबाइल नंबर उसका, उनके पिताजी का नाम, उसके बाद यहाँ पर उनका वोटिंग कार्ड नंबर, उनके माता का नाम, उनका वोटिंग कार्ड नंबर। अब ये शादीशुदा लेडीज है तो अपने पति का नाम यहाँ लिखे और उनका वोटिंग नंबर लिखे। अगर शादीशुदा जेंट्स है तो अपने पत्नी का नाम लिखे और उनका वोटिंग नंबर लिखे। और ये फिर अपना यहाँ पर एक फ़ोटो लगाए, फ़ोटो लगा के ये 2 फॉर्म देते हैं BLO का नंबर भी यहाँ रहता है और नाम भी रहता है। तो ये BLO के पास जमा करने के बाद एक जो कॉपी अपनी रहती है तो यहाँ पर उसकी सिग्नेचर ज़रूर लेवे, ये सिग्नेचर उसकी BLO की लेवे और ये अपने पास संभाल के रखना रहता है। ये हो गया फॉर्म भरने का। तो मुझे उम्मीद है सब लोग ऐसा फॉर्म भर लेंगे।